हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा लेकर आई हूँ, इसलिए ड्रामा को एंड तक जरूर देखना। ड्रामे की शुरुआत में फीमेल लीड जी को दिखाते हैं। वो किसी को कॉल करके शादी करने का कहती है तो वो आदमी मान जाता है। फिर वो खुद से कहती है, मैं ऐसे आदमी से शादी करने वाली हूँ जिसे मिले हुए मुझे मुश्किल से 3 दिन हुए होंगे। तभी उसे वो दिन याद आता है। जी होटल रूम में ऑर्डर डिलीवर करने जाती है। तभी रूम में एक आदमी उसे खींच लेता है। वो और कोई नहीं, मेल लीड जिनशी जो होता है। वो उसके क्लोज आने लगता है। जी कहती है, सर मुझसे दूर हो जाए, आप क्या कर रहे हो? वो कहता है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बहुत बेचैनी हो रही है। जी कहती है, मैं आपको हॉस्पिटल ले जाती हूँ। जैसे ही वो जाने लगती है, शीजो उसके क्लोज आता है और कहता है, अपनी डिमांड्स बताओ। वो कहती है, आप गलत समझ रहे हो, मैं ऑर्डर डिलीवर करने आई हूँ, न कि ये सब करने। आप जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं है। तभी वो उसे जाने का कहता है। जी जाने लगती है तो शीजो नशे से गिरने लगता है। जी उसे पकड़ लेती है। तभी वो बेड पर गिर जाते हैं। वो उसको टाइटली होल्ड करके किस करने लगता है और उनका इंटेंस रोमांस स्टार्ट हो जाता है। अगले सीन में नाइट स्टे करने के बाद जी गुस्से से कहती है, ये तुमने ठीक नहीं किया। शीजो कहता है, मुझे नहीं पता कल मुझे क्या हुआ था, मुझे माफ कर दो। तभी वो उसे अपना नंबर देते हुए कहता है, तुम्हारी जो डिमांड्स है तुम मुझे मैसेज कर देना। इतना बोलकर वो चला जाता है। तभी जी की मॉम की कॉल आती है। वो कहती हैं, तुम अभी तक घर क्यों नहीं आई? फिर जी को घर में दिखाते हैं। उसकी मॉम कहती है, तुम इतनी लेट क्यों आई हो? वो सोच में पड़ जाती है। मैं अपनी वजह से मॉम डैड को परेशान नहीं करूंगी। तभी वो कहती है, रास्ते में ट्रैफिक था। तभी पापा कहते हैं, तुम सही टाइम पर आई हो, तुम्हारी भाभी तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हैं। तभी उसकी भाभी कहती है, ये मेरा कजिन लीजन है, ये डॉक्टर है, इसकी सैलरी बहुत ज्यादा है। जी कहती है, भाभी मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मैं खुद से कुछ करना चाहती हूँ। भाभी कहती हैं, तुम कब तक अपने पेरेंट्स के घर पर रहोगी? उनकी छाती पर मूंग दलोगी। इस घर में बहुत कम लोगों के रहने की जगह है। फिर जब तुम्हारा भतीजा आ जाएगा तो फैमिली और बढ़ जाएगी। जी कहती है, क्या आप मुझे निकालना चाहती हैं? उसकी मॉम कहती है, ऐसा नहीं है, तुमने ग्रेजुएशन के बाद हमारी फैमिली के लिए बहुत काम किया, भाई की शादी के पैसे भी दिए। पापा कहते हैं, तुमने तो घर भी अपने पैसों से लिया। तभी भाभी कहती हैं, मैं ये सब तुम्हारे अच्छे के लिए कर रही हूँ, तुम कहीं भी पता करवा लो। मेरे कजिन के पीछे इतनी लड़कियां बावली हैं, लेकिन वो सिर्फ तुमसे मिलना चाहता है। जी की मॉम कहती हैं, मुझे लगता है ये तुम्हारे लिए परफेक्ट है, तुम कल ही इससे मिलने जाओ। तभी जी मान जाती है। फिर जी को हॉस्पिटल में दिखाते हैं। लीजिन उसके पास आता है। वो उसे पहचान नहीं पाती और कहती है, लगता है आप मुझे कोई और समझ रहे हो। वो कहता है, मैं लीजिन हूँ। वो कहती है, आप फोटो से तो बहुत अलग दिखते हैं। वो कहता है, हाँ मैं रियल में ज्यादा हैंडसम हूँ और आप भी फोटो से ज्यादा सुंदर हैं। मुझे क्लिनिक जाना है तो डायरेक्ट बात करते हैं, हम शादी करेंगे, तुम्हें मुझे सपोर्ट करना होगा और हमारा बेटा होना चाहिए। ये सुनते ही वो शॉक रह जाती है। तो लीजिन कहता है, मुझे 3 बेटे चाहिए। वो सोच में पड़ जाती है, आज के टाइम में भी ऐसे लोग हैं। तभी वो कहती है, बेटी हो या बेटा हो क्या फर्क पड़ता है, ये सब तो किस्मत का खेल है। वो कहता है, मैंने गॉड से कह दिया है, इसलिए तुम अपना बेस्ट करो। तभी लीजिन पानी पीता है। उसे ऐसे पानी पीते देखकर जी दंग रह जाती है। वो कहता है, अगर इश्यू ना हो तो कहीं और चल के बात करें। वो कहती है, कहाँ? तो लीजिन कहता है, मैरिज सर्टिफिकेट लेने चलते हैं। तभी शिजो को देखकर जी को 440 वोल्ट का झटका धीरे से लगता है। वो सोच में पड़ जाती है, ये डॉक्टर है। तभी वो कहती है, ली हम एक दूसरे के लिए सही नहीं है। इतना बोलकर वो जाने लगती है। तो ली कहता है, क्यों? जी कहती है, क्योंकि मैंने गॉड को पहले कह दिया, मुझे 3 बेटे तो बिल्कुल नहीं चाहिए। इतना बोलकर वो चली जाती है। अगले सीन में जी जा रही होती है। उसकी अचानक तबीयत खराब हो जाती है। दूसरी तरफ शीजो और उसके दोस्त को दिखाते हैं। उसका दोस्त कहता है, कल रात काफी इंटेंस रही तुम्हारी, मैंने किसी को बुलाया है, लेकिन ये बताओ तुम सोच क्या रहे हो? तुम रिच फैमिली के वारिस हो और यहाँ डॉक्टर का काम कर रहे हो। वो कहता है, मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। तभी वो उसके नेक पर मार्क देखकर कहता है, अच्छी रात गुजरी। तभी उसे फ्लैशबैक याद आता है। वो जी के क्लोज आकर कहता है, क्या ये तुमने फर्स्ट टाइम किया है? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तभी वो फिर से उसे टच करने लगता है तो जी उसे बाइट करती है और वो कहता है, क्या तुम्हें हर्ट हो रहा है? तभी उनका इंटेंस रोमांस स्टार्ट हो जाता है। अब दिखाते हैं, उसका दोस्त कहता है, कल रात किसके साथ नाइट स्टे किया था? वो सोच में पड़ जाता है, अब हम दोबारा नहीं मिल सकेंगे। तभी जी वहाँ आती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर टोटली शॉक रह जाते हैं। शी का दोस्त कहता है, तुम ट्रीटमेंट के लिए आई हो? वो हाँ कहती है। तभी शिजो उसे भेज देता है। बाहर जाते ही उसका दोस्त खुद से कहता है, लेकिन ये तो मेरा ऑफिस है, यानी वो मेरी पेशेंट है। तभी वो उसे बाहर आने का कहता है। दूसरी तरफ शिजो उसे बैठने का कहता है और उसका नाम पूछता है। फिर कहता है, क्या प्रॉब्लम है? वो बताने लगती है। तभी वो एग्जामिन करने उसे साथ ले जाता है और उसको चेक करता है और उसे स्कर्ट उतारने का कहता है। वो मना करती है तो कहता है, मैं यहाँ डॉक्टर हूँ। फिर वो उसे दवाई लिख कर देता है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और होता है। तो वो उसे अपनी बात रिपीट करने का कहता है। तो वो कहती है, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करना। तो शिजो कहता है, मैंने काफी बातें की और तुम्हें सिर्फ प्रोसेस याद है। तभी जी गुस्से से चली जाती है। बाहर जाते ही वो अपनी स्कर्ट और मार्क देखकर कहती है, मैं घर कैसे जाऊंगी? तभी नर्स आती है और उसे न्यू आउटफिट देती है।
और कहती है, ये मिस्टर शी ने दिया है, आप मेरे साथ चेंजिंग रूम चलें। ये सुनते ही जी सोच में पड़ जाती है, वैसे ये इतना बुरा भी नहीं है। फिर जी चेंज करके आती है तो नर्स कहती है, मिस्टर शी का बहुत अच्छा टेस्ट है, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। वैसे आपका सर से क्या रिश्ता है? वो कहती है, ऐसा कोई खास रिश्ता नहीं है। नर्स कहती है, वो बहुत अच्छे इंसान है और इस हॉस्पिटल के बेस्ट एब्स्टिनेंट डॉक्टर हैं। तभी शीजो वहाँ आता है तो नर्स वहाँ से चली जाती है। जी कहती है, इसकी क्या प्राइस है, मुझे बता दें, मैं ट्रांसफर कर देती हूँ। वो कहता है, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी कॉल का वेट कर रहा था। कल रात किसी ने मेरी ड्रिंक में कुछ मिला दिया। अच्छा है, तुमने मुझे बचा लिया। मैंने कहा था मैं कंपेंसेट करूंगा, तुम्हें जब पैसे चाहिए मुझे कॉल कर सकती हो। वो कहता है, तुम मुझसे शादी करोगी? वो सोचती है, ये मुझसे शादी करना चाहता है। वो मना कर देती है तो शीजो उसके क्लोज आकर कहता है, करना चाहो तो मुझे कॉल कर देना। तभी वो उसे दूर करके वहां से चली जाती है। अगले सीन में जी घर आती है तो भाभी कहती है, तुम में अभी भी हिम्मत है कि तुम वापस आ गई? वो कहती है, क्या हुआ? भाभी कहती है, तुमने मेरे कजिन को रिजेक्ट कर दिया। उसकी मॉम कहती है, जी आखिर हुआ क्या था? वो कहती है, उसे वाइफ नहीं चाहिए, उसे मशीन चाहिए जो उसे 3 बेटे दे। भाभी कहती है, किस लड़की को बच्चा नहीं चाहिए, उसे बच्चे पसंद है। तो क्या हो गया? वो कहती है, मैं उसके लिए सही नहीं हूँ। भाभी कहती है, वो तुम्हें पसंद करता है और उसने कहा उसे शादी करनी है तो कल कोर्ट आ जाना, वो तुम्हें पैसे भी देगा। जी कहती है, ये आप अपने लिए कर रही हैं। भाभी कहती है, तुम्हारे अच्छे के लिए कर रही हूँ। तभी जी कुछ ऐसा कहती है कि भाभी को मिर्ची लग जाती है तो भाभी उसे थप्पड़ मारती है और कहती है, कल जाओ उससे शादी करो, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। पापा कहते हैं, इसे मत मारो। तभी उसकी मॉम उसके पास आती है और कहती है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? जी कहती है, मुझे उससे शादी नहीं करनी। भाभी कहती है, मेरे कजिन ने कहा अगर ये उससे शादी करेगी तो इसे काम नहीं करना पड़ेगा। ऐसी लाइफ तो लड़कियों की ड्रीम होती है, इसकी वजह से वो हमारी फैमिली की हेल्प करेगा। मॉम कहती है, मुझे ली सही लगता है, तुम उससे शादी कर लो। जी रोते हुए कहती है, मुझे उससे शादी नहीं करनी। उसके पापा कहते हैं, हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहेंगे। तभी भाभी उसे रूम में ले जाकर लॉक कर देती हैं। जी दरवाजा ओपन करने का कहती है लेकिन कोई दरवाजा ओपन नहीं करता। फिर जैसे ही वो रूम में जाती है वहाँ सामान देखकर वो सोच में पड़ जाती है, इन सब में पहले ही मेरे भतीजे का सामान यहाँ रख दिया है, तभी ये मेरी जबरदस्ती शादी करवाना चाहते हैं। मैं ली से शादी नहीं करना चाहती। तभी वो शीजो को कॉल करती है और कहती है, तभी शीजो को दोस्त कॉल पिक करता है। जी उसे शीजो से बात करवाने का कहती है। तभी उसका दोस्त उसे बताता है, शीजो मीटिंग में है। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देता है। तभी उसका दोस्त शीजो के पास जाता है। तभी शीजो उसे मीटिंग से जाने का कहता है तो वो कहता है, जी को तुमसे जरूरी बात करनी थी। तभी शीजो उसे रोकता है और उसके हाथ से फोन ले लेता है। तो जी कहती है, 3 दिन पहले हमने नाइट स्टे किया था और अब कुछ रीजंस की वजह से मैं जल्दी शादी करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? वो कहता है, हाँ। जी कहती है, फिर अभी शादी कर लेते हैं। वो कहता है, अपना एड्रेस बताओ, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। तभी वो सबको ड्यूटी असाइन करके जाने लगता है तो उसका दोस्त कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? शीजो कहता है, मैं शादी करने जा रहा हूँ। ये सुनते ही सब दंग रह जाते हैं। दूसरी तरफ जी विंडो के पास जाती है और सोच में पड़ जाती है, दरवाजा बंद है, मुझे यहीं से जाना होगा। तभी वो जंप करती है तो उसकी आवाज सुनते ही पापा कहते हैं, ये कैसी आवाज थी? लेकिन भाभी कहती हैं, कोई बिल्ली होगी, आप खाना खाओ। मॉम कहती हैं, जी ने खाना नहीं खाया, मैं उसे दे आती हूँ। भाभी कहती हैं, एक दिन उसे भूखा रहने दें तो देखना कल ये मेरे कजिन से शादी करके गई समझो। दूसरी तरफ जी नीचे गिरती है और सोच में पड़ जाती है, अभी तो मुझे मेरा कार्ड लेने स्टोर जाना पड़ेगा। फिर वो स्टोर में जाती है तो बैग चेक करने पर उसे कार्ड नहीं मिलता। तभी उसके बॉस आकर कहते हैं, तुम क्या ढूंढ रही हो? तभी उसके बॉस उसे कार्ड देते हुए कहते हैं, क्या तुम ये ढूंढ रही हो? जैसे ही वो लेने लगती है तो बॉस उसे नहीं देते तो वो कहती है, ये मेरी चीज है, मुझे वापस करें। बॉस कहते हैं, अगर तुम्हें कार्ड चाहिए तो आकर ले जाना। वो कहती है, अगर आपने ऐसा कुछ किया तो मैं आप पर केस करूंगी। वो कहता है, मैंने सुना है तुम एक आम से बैकग्राउंड से हो और तुम्हें तो तुम्हारी फैमिली ने पैसों के लिए बेच दिया है और वैसे तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया है तो मैं ऐसा कर ही देता हूँ। तभी वो उसके क्लोज आने लगते हैं तो शीजो आकर जी को बचा लेता है और कहता है, क्या ये तुम्हें सता रहा है? वो कहती है, हाँ, और इसने मेरा कार्ड भी ले लिया है। तभी बॉस कहता है, तुम कैसी बातें कर रही हो, ये तुमने खुद मुझे दिया है और तुम ही मुझे रोज बहकाती हो। वो कहती है, ऐसा नहीं है। बॉस कहता है, इसके मासूम फेस पर विश्वास मत करना। तभी शीजो फुटेज चेक करने का कहता है। बॉस कहता है, कैमरे तो खराब हो गए हैं। ये सुनते ही शीजो सोच में पड़ जाता है, क्या ये बिना एविडेंस के मुझ पर विश्वास करेगा? तभी वो कहता है, क्या सच में? फिर मैं तुम्हारे साथ पोलाइट नहीं होऊंगा। तभी वो बॉस को मारने लगता है। बॉस कहता है, मैं तुम्हें सजा दिलवाऊंगा। वो कहता है, यहाँ कैमरे नहीं है, तुम प्रूफ कैसे करोगे? तभी वो उसे मारने लगता है। ये देखकर जी उसे रोकती है। शीजो रुक जाता है और कार्ड मांगता है तो बॉस फौरन कार्ड देता है। फिर शीजो जी को लेकर वहाँ से चला जाता है। बाहर आते ही शीजो कहता है,
तुमने मुझे उसे मारने क्यों नहीं दिया? वो कहती है, ये यहाँ का मैनेजर है और काफी लोगों को जानता है। मैं नहीं चाहती इसकी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो। ये सुनते शिजो सोच में पड़ जाता है, इसे मेरी चिंता है। तभी वो कहता है, तुम यहाँ काम करती हो? वो कहती है, मैं यहाँ सेल्स पर्सन हूँ। वो कहता है, ये जगह सही नहीं है। वो कहती है, मेरे पेरेंट्स सही नहीं है, इसलिए मैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए यहाँ काम करती हूँ। यहाँ मुझे अच्छी सैलरी मिलती है। तभी वो उसे एक पेपर देती है। उसे देखकर शीजो कहता है, ये क्या है? वो कहती है, ये मैरिज एग्रीमेंट है। पहली शर्त ये है, मेरे पेरेंट्स डॉरी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो कुछ नहीं देंगे, तो तुम मुझे ब्राइड मनी भी मत देना। दूसरी शर्त, तुम मुझे सैलरी मत देना। तीसरी शर्त, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? वैसे क्या तुम सच में मुझसे शादी करोगे? तभी शीजो पेपर लेते हुए उसके क्लोज आ जाता है और कहता है, चलो शादी कर लें। फिर जी और शीजो कोर्ट में शादी करते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट मिलने के बाद वो बाहर आते हैं। जी सोच में पड़ जाती है, मैंने उस आदमी से शादी कर ली जिसे मिले हुए मुझे 3 दिन हुए हैं। तभी वो एक दूसरे के नंबर सेव करते हैं। तभी शीजो अपना एड्रेस भेजता है। वो सोच में पड़ जाती है, ये तो काफी मस्त जगह में रहता है। वो कहता है, तुम कब शिफ्ट होगी? वो कहती है, आज ही, लेकिन अभी काम पर जा रही हूँ। तभी शीजो उसे ड्रॉप करने का कहता है, तो जी मना करने लगती है। तभी उसका पाँव फिसलता है, वो गिरने लगती है, तो शीजो उसे पकड़ लेता है। वो सोच में पड़ जाती है, किसी ने मुझे भी बताया था कि शादी इतनी अजीब होती है। तभी वो बहाने से वहाँ से चली जाती है। फिर शीजो क्लिनिक में जाता है। उसका दोस्त उसे बताता है, आज तुम्हारी 2 सर्जरी हैं, उसके बाद ड्रिंक करेंगे। वो कहता है, मैं नहीं जाऊंगा। इतना बोलकर वो चला जाता है। उसका दोस्त कहता है, तुम्हें घर जाने की इतनी जल्दी क्यों है? तभी और डॉक्टर्स आकर कहते हैं, आज उसकी शादी हुई है, उसकी वाइफ उसका वेट कर रही होगी। तुम्हारे शीजो के पास तुम्हारे लिए अब टाइम नहीं है। उसका दोस्त कहता है, ऐसा नहीं है, हम दोनों साथ बड़े हुए हैं। शीजो मुझे कभी नहीं भूल सकता। अगले सीन में शीजो घर जाता है और जी का पूछता है, तो मेड अभी बताने लगती है, लेकिन शीजो खुशी से रूम में जाता है, लेकिन जी वहाँ नहीं होती। मेड कहती है, मैंने पूरा दिन वेट किया लेकिन वो नहीं आई। तभी वो उसे मैसेज करता है। दूसरी तरफ जी काम कर रही होती है। उसकी दोस्त बताती है उसको मैसेज आ रहा है, तो वो मैसेज देखते ही शीजो को मैसेज करती है, आज मैं देर से आऊंगी, मुझे ओवर टाइम काम करना है, काम करने के पैसे डबल मिलेंगे। तभी शीजो उसे कहता है, तुम्हें ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। वो कहती है, मुझे तुम्हारे साथ काम करके अर्न करना है। वो सोच में पड़ जाता है, इसे कैसे बताऊं कि जिन फैमिली के पास इतना पैसा है कि हमारी आने वाली 7 पीढ़ी पल जाएगी। दूसरी तरफ जी की दोस्त मैसेज देखकर कहती है, तुम्हारी शादी हो गई? वो हाँ कहती है, तो उसकी दोस्त पूछती है, तुम्हारा हस्बैंड क्या काम करता है? जी कहती है, वो डॉक्टर है। तभी उसकी दोस्त कहती है, तुम लोग कहाँ रहते हो? वो कहती है, रॉयल गार्डन में। तो उसकी दोस्त कहती है, वहाँ तो जियांगचेंग की रिच फैमिलीज रहती हैं, वहाँ और घर लेने के लिए मिलियंस चाहिए होते हैं। ये सुनते ही जी शीजो को कॉल करती है और कहती है, आखिर तुम हो कौन? वो कहता है, डॉक्टर हूँ। तो वो सोच में पड़ जाती है, ये कोई फेक रॉयल गार्डन में रह रहा है। वो कहता है, लेकिन मेरी फैमिली बिजनेस भी करती है, तुम वापस आओगी तो तुम्हें बताऊंगा। फिर वो कॉल कट कर देती है। फिर जी घर आती है। शीजो सो रहा होता है। वो जैसे ही बेड पर लेट जाती है, शीजो उसके क्लोज आकर कहता है, तुम थक गई हो? वो कहती है, नहीं। तभी शीजो शर्ट उतारकर उसके क्लोज आता है और फिर उनका रोमांस स्टार्ट हो जाता है। तभी वो नींद से उठ जाता है, क्योंकि ये सब बस उसका सपना होता है। वो देखता है तो जी नहीं होती। वो सोचता है, वो अभी तक घर नहीं आई। तभी वो शावर लेने चला जाता है। अगले सीन में शीजो के पेरेंट्स उसके घर आते हैं। उन्हें देखकर वो कहता है, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? उसकी मॉम कहती हैं, कब शादी करोगे? उसके पापा कहते हैं, तुम कंपनी को कब संभालोगे? तुम डॉक्टर बनना चाहते थे, हमने तुम्हारा साथ दिया, क्या अभी तक तुमने हमारे लिए बहू नहीं ढूंढी? तभी शीजो वहाँ से जाने लगता है, तो उसके पापा कहते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहता है, किसी को लेने जा रहा हूँ। इतना बोलकर वो चला जाता है। तभी जिनली आता है, तो उसकी मॉम कहती है, क्या शीजो की कोई गर्लफ्रेंड है? किस रिच लड़की ने इसका दिल जीता है? तभी जिनली सोच में पड़ जाता है, कोई रिच लड़की तो नहीं है, ये तो सिंड्रेला और प्रिंस की स्टोरी है। तभी वो कहता है, आप उससे जल्दी मिलेंगे। ये सुनते ही शीजो के पेरेंट्स खुश हो जाते हैं। फिर जी को दिखाते हैं। उसकी दोस्त कहती है, हमारी छुट्टी हो गई है। तभी जी के पास शीजो का मैसेज आता है, वो फ्री हो गई। तो जी कहती है, हाँ। वो उसे कहता है, मैं नीचे आया हूँ। उसकी दोस्त कहती है, तुम अभी भी अपने हस्बैंड से बातें कर रही हो? वो कहती है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। तभी उसके पास उसकी मॉम की कॉल आती है। दूसरी तरफ भाभी कहती है, मेरा कजिन आने वाला होगा। तभी ली घर आता है और जी का पूछता है। उसकी मॉम बताती है, वो तो रूम में है। तभी ली उन्हें पैसों से भरा बैग देता है। ये देखते ही भाभी खुश हो जाती है और कहती हैं, सब हमसे जलने लगेंगे, आज तक इतनी डॉरी किसी को नहीं मिली। तभी वो जी के पास जाने लगता है, तो उसकी मॉम कहती हैं, हमने उससे कहा है, उसे काम नहीं करना होगा, बस बेटे पैदा करने होंगे। उसके पापा कहते हैं, मेरी बेटी बहुत स्मार्ट है,
और वो फैमिली को सपोर्ट करने के लिए काम करती है। आपको उसे अच्छे से रखना होगा। ली कहता है, आप चिंता मत करो। भाभी कहती हैं, तुम रुको, मैं उसे लेकर आती हूँ। जैसे ही भाभी रूम में जाती हैं, जी को वहाँ नहीं देखकर हैरान रह जाती है। उसके तो मानो तोते उड़ जाते हैं और बाहर आकर कहती हैं, जी भाग गई। ये सुनते ही उसके पेरेंट्स दंग रह जाते हैं। तभी ली उसे थप्पड़ मारता है और कहता है, तुम लोगों ने उस पर नजर नहीं रखी। तभी पापा उसे धक्का देते हैं तो ली उन्हें थप्पड़ मारते हुए कहता है, हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की। ये सब देखकर जी की मॉम कहती हैं, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम तो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हो। तभी ली गुस्से से डॉरी लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी पापा कहते हैं, हमने पैसे भी खो दिए और बेटी भी। जी की मॉम कहती है, मेरी बेटी कहाँ है। फिर जी को दिखाते हैं, वो अपनी मॉम का कॉल कट कर देती है। फिर बाहर आते ही जी की दोस्त कहती है, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है। वो कहती है, सामने है। दोस्त कहती है, मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करती। इतना बोलकर वो चली जाती है। फिर उन्हें कार में दिखाते हैं। जी कहती है, तुम्हें मुझे पिक करने की जरूरत नहीं है। वो कहता है, ये मेरे रास्ते में था इसलिए तुम्हें पिक कर लिया। तभी वो उसे बेल्ट पहनने का कहता है लेकिन बेल्ट नहीं निकलती तो शीजो उसके क्लोज आता है और उसकी सीट बेल्ट लगाता है और तभी उनकी किस हो जाती है। तभी वो कहता है, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। वो कहती है, मुझे विश्वास है तुम पर। तभी जी सीट सेट करने लगती है तो सीट आगे हो जाती है तो इन दोनों की फिर से किस हो जाती है। वो कहती है, मैंने जानबूझकर नहीं किया, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है। वो हाँ कहता है और पीछे हो जाता है और कहता है, मेरे पेरेंट्स आए हैं, मैं तुम्हें उनसे मिलवाने ले जा रहा हूँ। ये सुनते ही वो दंग रह जाती है। वो कहता है, तुम उनसे नहीं मिलना चाहती। वो सोच में पड़ जाती है, ये सब अचानक हो रहा है लेकिन हमारी शादी तो हो गई है तो मुझे उसके पेरेंट्स से मिलना चाहिए। मैं ऐसे खाली हाथ नहीं जा सकती, मुझे गिफ्ट्स लेने चाहिए। तभी वो कहती है, मेरा वेट करो। इतना बोलकर वो चली जाती है। तभी जी मॉल में जाती है। ली उसके पास आकर कहता है, मुझसे शादी कर लो। वो कहती है, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मुझसे दूर हो जाओ। ली कहता है, तुम जानती हो कितनी लड़कियां मुझसे शादी करना चाहती हैं। तभी जी उससे हाथ छुड़वाने की कोशिश करती है तो वाज टूट जाता है। तभी वहाँ का स्टाफ कहता है, ये तो कीमती वाज था। जी प्राइस पूछती है तो स्टाफ बताती है उसकी प्राइस 1 लाख है। ली कहता है, ये इसने तोड़ा है। वो कहती है, तुम मेरा हाथ नहीं छोड़ रहे थे। स्टाफ कहती है, मैंने खुद देखा, आपने वास तोड़ा है। आपने पैसे ना दिए तो मैं पुलिस बुला लूंगी। ली कहता है, पैसे दो वरना तुम अरेस्ट हो जाओगी। तभी जी शीजो को मैसेज करती है और पैसे मांगती है। मैसेज देखकर शीजो सोच में पड़ जाता है, ये मुझसे पैसे मांग रही है। तभी वो उसे कॉल करता है और कहता है, कहाँ हो। जी कहती है, मॉल में हूँ। वो कहता है, क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। वो नहीं कहती है। तभी वो कॉल कट कर देता है तो जी सोच में पड़ जाती है, इसने सुना भी नहीं। मुझे कितने पैसे चाहिए थे, क्या मैंने पैसे मांगकर इसे डरा दिया। ली कहता है, पैसे नहीं है, तुम चाहो तो मैं पे कर सकता हूँ लेकिन तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। तभी उसके पास 1 मिलियन आते हैं। ये देखकर वो शॉक हो जाती है। तभी स्टाफ कहती है, आप कितना पे करेंगी। तभी ली उसके हाथ से मोबाइल लेकर पैसे देखता है तो दंग रह जाता है। जी सोच में पड़ जाती है, उसने मुझे इतने पैसे दे दिए। तभी जी कहती है, मैं हाफ पे करूंगी, इसकी गलती भी थी, वास में हाफ ये पे करेगा। तभी ली बोलने लगते हैं तो वो कहती है, तुमने पे ना किया तो पुलिस बुला लूंगी। तभी जी हाफ पे करती है। लड़की उसे कहती है, अब आप जा सकती हैं। तभी जी वहां से जाने लगती है। ली भी उसके पीछे जाता है तो स्टाफ उसे रोकता है। जी कहती है, अब मुझे मत रोकना, मेरी शादी हो चुकी है। इतना बोलकर वो चली जाती है। तभी जी की फैमिली ली के पास आती है। उसकी मॉम कहती है, क्या जी मिल गई। ली कहता है, तुम्हारी बेटी की शादी हो गई है। ये सुनते ही वो सब दंग रह जाते हैं। भाभी कहती हैं, वो किसी गरीब लड़के की बातों में आ गई होगी, अब डॉरी का क्या होगा। उसकी मॉम कहती हैं, तुम्हें अभी भी डॉरी की चिंता है। जी ने फैमिली को सपोर्ट किया, कभी डेटिंग नहीं की, उसने एक रैंडम आदमी से शादी कर ली। पापा कहते हैं, ये सब तुम्हारी गलती है। मॉम कहती हैं, जी तुम मेरी कॉल पिक क्यों नहीं कर रही। अगले सीन में जी गिफ्ट्स लेकर बाहर आती है। शीजो कहता है, ये क्या है। वो कहती है, ये तुम्हारे पेरेंट्स के लिए गिफ्ट्स हैं। वैसे तुमने इतने पैसे क्यों ट्रांसफर किए, मैं बाकी के पैसे तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगी। वो कहता है, इसकी जरूरत नहीं है। वो कहती है, मैं किसी का उधार नहीं रखती। वो कहता है, हमारा रिश्ता क्या है, हमारी शादी हो चुकी है, हस्बैंड के पैसे वाइफ के होते हैं। तभी वो उसे कार्ड देता है और कहता है, जो बाएं करना है करो। जी कहती है, मैं ये नहीं ले सकती, मैंने कहा था न जब हमारी शादी होगी हम अपने अपने पैसे खर्च करेंगे। वो कहता है, तुमने कहा तुम्हें नहीं चाहिए लेकिन मैंने नहीं कहा कि मैं नहीं दूंगा। वो सोच में पड़ जाती है, ये जबरदस्ती की शादी अब सही लगती है। फिर जी और शीजो घर आते हैं। घर देखकर जी सोच में पड़ जाती है, ये तो बहुत बड़ी जगह है, क्या फेक रॉयल गार्डन भी इतना बड़ा होगा। तभी शीजो कॉल करने साइड में जाता है तो जी गार्ड से पूछती है, क्या ये फेक रॉयल गार्डन है। वो कहता है, नहीं, ये जियांगचेंग का फेमस विला है, यहाँ बिलियनर रहते हैं। क्या मास्टर जिन ने आपको नहीं बताया। वो कहती है, ये जिन है लेकिन ये तो डॉक्टर है ना। गार्ड कहता है, ये डॉक्टर है लेकिन इनकी फैमिली जियांगचेंग की रिच फैमिली है तो और मिस्टर जिन इस सबके वारिस हैं। ये सुनते ही उसके होश उड़ जाते हैं। तभी शीजो आता है तो जी बहाने से जाने लगती है तो शीजो उसे पकड़ लेता है। वो कहती है, क्या मैं नहीं जा सकती। वो कहता है, नहीं। इतना बोलकर वो उसे अंदर ले जाता है। फिर वो अंदर जाने लगते हैं तो जी
जी कहती है, मुझे नहीं लगता अभी मैं उनसे मिलने के लिए रेडी हूँ। वो कहता है, तुम्हें रेडी होने की जरूरत नहीं है, बस मेरे साथ चलो। तभी वो उसे हाथ पकड़कर अंदर ले जाता है और उसका इंट्रोडक्शन करवाता है। फिर वो सब बैठ जाते हैं। शीजो के पापा कहते हैं, तुम्हारी फैमिली क्या करती है? मैंने सुना है शू फैमिली जियांगचेंग की रिच फैमिली में से है। वो कहती है, मेरी फैमिली रिच नहीं है, मेरे पापा कारपेंटर हैं और उनकी हेल्थ खराब होने की वजह से मुझे काम करना पड़ा। उसकी मॉम कहती हैं, तो तुम्हारा बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है, तुम किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई हो और तुम किस तरह का काम करती हो? वो कहती है, मैं नॉर्मल कॉलेज से पढ़ी हूँ और एक ज्वेलरी शॉप पर सेल्समैन का काम करती हूँ। तभी शीजो के पापा उसे खोपचे में ले जाते हैं। वो कहता है, आप कहते थे आपको बहू चाहिए, जब मैं ले आया तो आप खुश नहीं हैं। उसकी मॉम कहती हैं, तुम्हें लगता है ऐसे बैकग्राउंड की लड़की हमारी बहू बननी चाहिए थी? वो हाँ कहता है। पापा कहते हैं, हमें वो नहीं पसंद। शीजो कहता है, मुझे पसंद है। मेरी वाइफ को आपकी फेवरेट बनने की जरूरत नहीं है, मैं उसे पसंद करता हूँ, इतना काफी है। उसके पापा कहते हैं, ऐसी लड़की हमारे घर की बहू नहीं बनेगी, इसे यहाँ से भेज दो। वो कहता है, मैं उसे नहीं भेजूंगा, लेकिन किसी और को भेज सकता हूँ। तभी वो अपने पेरेंट्स को ही घर से निकाल देता है। फिर शीजो जी के पास आकर कहता है, उनकी बातों को सीरियस मत लेना। वो कहती है, मैं जानती हूँ तुम्हारी फैमिली तुमसे प्यार करती है। वो कहता है, मैं डॉक्टर हूँ लेकिन मेरी फैमिली का बिजनेस है, हमें उनके साथ रहने की जरूरत नहीं है। जी कहती है, जब मेरी तुमसे शादी हुई थी मुझे नहीं पता था तुम इतने रिच हो। तुम्हारे पेरेंट्स ने सही कहा, मेरा बैकग्राउंड पुअर है। तभी जी की कॉल आती है। वो कॉल पिक करती है। उसकी दोस्त उसे शॉप आने का कहती है। तभी वो जाने लगती है तो शीजो कहता है, तुम वो बताकर जाओ जो कहना चाह रही थी, लेकिन वो बिना बताए चली जाती है। अगले सीन में शीजो को हॉस्पिटल में दिखाते हैं। वो जी से बात कर रहा होता है। तभी उसका दोस्त जिनली उसके पास आता है और कहता है, क्या तुम अभी भी बिजी हो? वो नहीं कहता है तो जिनली कहता है, क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने भाभी को एक्सेप्ट कर लिया या उनमें झगड़ा हो गया? वो कहता है, तुम काफी बोलते हो। तभी एक बच्चे की तरफ ट्रॉली आने लगती है। शीजो बच्चे को बचा लेता है लेकिन खुद जख्मी हो जाता है। शीजो नर्स को कहता है, तुम कैसे काम कर रही हो? अगर बच्चे को कुछ हो जाता। फिर शीजो को क्लिनिक में दिखाते हैं। जिनली उसकी बैंडेज करने लगता है। शीजो उसकी फोटो लेने का कहता है तो जिनली उसकी फोटो लेता है। शीजो वो फोटो जी को भेज देता है। वो कहता है, आखिर तुम कर क्या रहे हो? शीजो कहता है, तुम मत पूछो। तभी वो बैंडेज करने लगता है। शीजो जी का रिप्लाई न आने पर बेचैन हो जाता है और सोच में पड़ जाता है, क्या तुम काम को छोड़कर हस्बैंड पर ध्यान नहीं दे सकती? तुम आज क्या कहना चाहती थी? क्या तुम्हें डिवोर्स चाहिए? तभी जिनली कहता है, काफी दिनों से हम कहीं नहीं गए, चलो घर चलें। वो मान जाता है। फिर शीजो घर आता है। वहाँ जी को देखकर वो दंग रह जाता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है, तुमने कहा था ना शादी के बाद घर शिफ्ट हो जाना, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। शीजो कहता है, तुम्हारा फोन कहाँ है? वो कहती है, उसकी बैटरी तो मर गई थी। तभी शीजो उसे किस कर लेता है तो जी उसे दूर करके कहती है, तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है, हमारी बात खत्म नहीं हुई थी। वो कहती है, मैं कह रही थी तुम्हारे पेरेंट्स सही हैं, मैं उनकी बातों को दिल पर नहीं लूंगी। वो कहता है, बस इतना कहना था? वो कहती है, क्या कुछ और भी कहना था? वो कहता है, मुझे लगा तुम डिवोर्स मांगोगी। वो कहती है, क्या तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो? वो कहता है, नहीं। तो वो कहती है, फिर मुझे डराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को खुश करने की कोशिश करूंगी और मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। वो कहता है, हम ऐसा ही करेंगे। फिर वो जी को घर ले जाने लगता है। उसे दर्द होता है तो वो कहता है, क्या हुआ? जी कहती है, बस काम करने की वजह से मेरी लेग नम हो गई है। तभी शीजो उसे उठाकर अंदर ले जाता है। फिर रूम में जाते ही जी कहती है, ये तो बहुत बड़ा है। फिर शीजो उसे अपने साथ ले जाता है और उसे उसकी क्लोसेट दिखाता है। ये सब देखते ही जी दंग रह जाती है। वो सोच में पड़ जाती है, मेरे घर पर मेरा रूम नहीं था और यहाँ ये सब मेरे लिए है। फिर जी शावर लेने जाती है। जैसे ही वो शावर लेकर आती है, शीजो उसके हेयर ड्राई करने का कहता है। जी मना करती है लेकिन वो उसके हेयर ड्राई करता है। ये देखकर जी सोच में पड़ जाती है, मुझे अच्छा लग रहा है। तभी हेयर ड्राई होने के बाद जी उसे थैंक यू कहती है तो शीजो कहता है, क्या कुछ और भी कहना है? तभी वो सोने का कहता है तो जी सोच में पड़ जाती है, मैं तो भूल गई थी, हमारी शादी हो गई है, हमें साथ सोना होगा। तभी वो बहाने से जाने लगती है तो शीजो उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। फिर उनका रोमांस स्टार्ट हो जाता है। जी उसके आर्म पर चोट देखकर कहती है, ये तुम्हें कैसे लगी? वो कहता है, मैंने तुम्हें मैसेज और बताया है। तभी वो उसे किस करता है। तभी वो कहती है, लेकिन मेरे फोन की बैटरी डेड थी, मैंने नहीं देखा था, मुझे चेक करने दो। तभी वो उसे किस करता है। दूसरी तरफ जिन्नी शीजो को कॉल करता है। जिन्नी के दोस्त कहते हैं उसकी शादी हो गई है, वो अपनी वाइफ के साथ होगा। तभी जिन्नी कहता है, उसने वादा किया था वो आ जाएगा, आज मैं प्रूफ कर दूंगा शीजो ऐसा नहीं जो अपने भाई को भूल जाए। तभी वो उसे कॉल करता है लेकिन शीजो और जी रोमांस कर रहे होते हैं। जी कहती है, तुम्हारी कॉल आ रही है। शीजो कहता है, भूल जाओ। तभी वो उसे आंसर करने का कहती है लेकिन शीजो फोन बंद कर देता है। तभी उनका इंटेंस रोमांस स्टार्ट हो जाता है। दूसरी तरफ जिनली को लगता है शीजो ने कॉल पिक
कर ली, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आता है। सब उस पर हंसते हैं। जिनली रोते हुए कहता है, शीजो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? फिर अगले सीन में शीजो जी के लिए कार का दरवाजा खोलता है। वो कहती है, ठीक है, मैं काम पर जाती हूँ। शीजो कहता है, रुको, तुम्हारा बैग मेरे पास है। वो कहती है, हाँ ये तो मैं भूल गई थी। अच्छा ठीक है, मुझे लेट हो रहा है। तभी लिली आती है और जी को ले जाती है और कहती है, तुम्हारा हस्बैंड बहुत हैंडसम है। ये क्या तुम्हारी नेक पर लव बाइट है? जी शर्माने लग जाती है और उसको कल रात वाला रोमांस याद आ जाता है। तभी लिली से मिलने आंटी आती हैं। आंटी कहती हैं, तुम अच्छी लड़की हो, लेकिन तुम और शीजो दोनों बहुत डिफरेंट स्टेटस से हो, इसलिए तुम शीजो को छोड़ दो। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें दूंगी। मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगी। शीजो को छोड़ दो। जी कहती है, मैं फिर भी शीजो को नहीं छोड़ूंगी। तभी शीजो आता है और कहता है, मॉम आप ये क्या कह रही हैं? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं और जी शादी कर चुके हैं। मॉम हैरान हो जाती है और कहती हैं, शादी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन है और तुमने हमारी परमिशन के बिना कर ली। शीजो कहता है, मेरी लाइफ है तो डिसीजन भी तो मेरा होगा। मॉम कहती हैं, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। इस वीकेंड हमारे घर डिनर पर आओ तुम दोनों। फिर वो जाते हुए सोचती हैं, इसको मैं बताऊंगी कि अमीर परिवार की बहू बनना इतना भी आसान नहीं है। फिर जी कहती है, तुम कैसे यहाँ आ गए? शीजो कहता है, क्योंकि मैंने मॉम की कार देखी तो मुझे समझ आ गया था कि वो तुमसे मिलने अंदर आई हैं। मेरी एक बात याद रखना, तुम्हें कोई भी चेक ऑफर करे तुमने नहीं लेना। मेरा सब कुछ तुम्हारा है, इसलिए तुम्हें किसी के भी पैसे की जरूरत नहीं है। जी सोचती है, शीजो इसलिए मेरे पीछे आया था क्योंकि इसको डर था कि मैं कहीं चेक एक्सेप्ट न कर लूं। फिर वो कहती है, शीजो मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। वो उसको किस करता है और कहता है, चलो ठीक है, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। जी कहती है, रुको एक मिनट। शीजो कहता है, क्या हुआ? फिर से किस करूं? वो कहती है, नहीं तो। मैंने ऐसा कब कहा? मुझे ये बताओ तुम्हारी मॉम को सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद है? शीजो कहता है, मेरी मॉम वर्किंग वुमेन है, उनको सबसे ज्यादा प्यार अपने करियर से है, लेकिन उनको रेड स्कार्फ पसंद है। मैंने उनकी यंग एज की पिक देखी थी, उसमें उन्होंने रेड स्कार्फ पहना हुआ था और वो बहुत खुश थी। रुको मैं तुम्हें वो पिक्चर सेंड करता हूँ। फिर वो चला जाता है। फिर अगले सीन में जी लिली को कहती है, मुझे ये रेड स्कार्फ निटिंग करना है, क्या तुम मुझे सिखा सकती हो? वो कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाती हूँ, वैसे ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। फिर लिली उसको सिखाती है और वो स्कार्फ बना लेती है बहुत मेहनत के बाद। फिर अगले सीन में शीजो के पेरेंट्स डिस्कस कर रहे होते हैं कि शीजो ने एक गरीब लड़की से शादी करके हमारे परिवार की रेपुटेशन खराब की है। तभी शीजो और जी आते हैं। पापा कहते हैं, शीजो स्टडी में चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर जी कहती है, आंटी ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, ये मैंने खुद आपके लिए बनाया है। वो उस बॉक्स को खोलती भी नहीं है और कहती है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तुम रख लो, अभी चलो, मुझे तुमसे घर के कुछ काम करवाने हैं। फिर वो जी को कहती हैं, ये सारे क्रिसेंटेमम्स तुम्हें प्लांट करने हैं, जैसे ही तुम प्लांटिंग कर लोगी तभी सबको खाना मिलेगा। जी कहती है, ठीक है, मैं करती हूँ। फिर जी बहुत मेहनत के साथ सब प्लांट्स लगा देती है और कहती है, आंटी वो प्लॉट नहीं खाली है, उसमें नहीं लगा दूं? वो कहती हैं, नहीं। तभी उनका पैर स्लिप हो जाता है। जी उनको गिरने से तो बचा लेती है, मगर उनके पाँव में मोच आ जाती है। जी कहती है, आप चल नहीं पाएंगी, मैं आपको उठा लेती हूँ बैक पर। वो कहती हैं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। वो उनको फिर भी अपनी बैक पर उठा लेती है। वो कहती हैं, तुम इतनी पावरफुल कैसे हो? जी कहती है, मैं एक गांव में रही हूँ, मैं खेतों में बहुत काम करती थी। तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है। मॉम अम्ब्रेला ओपन कर लेती है और कहती हैं, ये मत सोचना मैंने ये तुम्हारे लिए ओपन की है, मैं हमेशा अपने साथ अम्ब्रेला जरूर रखती हूँ। फिर वो मॉम को अंदर ले जाती है। शीजो के पापा जिनको कहते हैं, तुम ठीक हो, मैं डॉक्टर को बुला लूं? वो कहती हैं, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। शीजो कहता है, मॉम आप जी को कहाँ लेकर गई थी? पापा कहते हैं, तुम अपनी मॉम से किस तरह बात कर रहे हो? शीजो कहता है, मुझे लगता है ये डिनर सिर्फ एक ट्रैप था, हम जा रहे हैं। फिर वो दोनों चले जाते हैं। तभी मिस्टर जिन कहते हैं, ये गिफ्ट फेंक दो। वो कहती हैं, नहीं, मैं देखना चाहती हूँ इसमें क्या है। वो जैसे ही रेड स्कार्फ देखती है बहुत खुश हो जाती है और हेल्पर को कहती हैं, मिरर लेकर आओ। वो खुद को मिरर में देखकर खुश होती हैं। तभी जी अपना फोन भूल गई थी तो वो शीजो के साथ लेने आती है। वो मॉम को इतना खुश देखकर स्माइल करते हैं। मॉम ऐसे एक्टिंग करती है कि ये स्कार्फ अच्छा नहीं है। शीजो कहता है, मॉम आप इससे बहुत यंग लग रही हैं। जी कहती है, आंटी आप बहुत सुंदर लग रही हैं। फिर वो दोनों चले जाते हैं। फिर मिस्टर जिन कहते हैं, ये स्कार्फ बाहर फेंक दो, जी ने दिया है। वो कहती हैं, नहीं, ये मुझ पर बहुत अच्छा लग रहा है, मैं जा रही हूँ अपने रूम में। पापा पीछे बोलते रहते हैं कि हमें जी को शीजो की लाइफ से दूर भगाना है। फिर अगले सीन में जी और शीजो कार में होते हैं। शीजो कहता है, तुमने मॉम के लिए खुद स्कार्फ बनाया था? वो हाँ कहती है। शीजो कहता है, तुम्हें मेरे पेरेंट्स को इतना खुश करने की जरूरत नहीं है। जी कहती है, तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे बहुत प्यार करते हैं और मुझे भी वो पसंद है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है उनके लिए ये सब करना। फिर वो उसको किस करता है। तभी उन दोनों को बाहर से सब देखकर बातें कर रहे होते हैं। जी उसको दूर करती है। शीजो कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है
मुझे खुद से दूर मत किया करो। जी बाहर की तरफ देखती है और कहती है, शीशा बंद कर दो। शीजो बाहर निकलकर सबको मैरिज सर्टिफिकेट दिखाकर कहता है, ये मेरी वाइफ है। सब उनको सॉरी करते हैं और चले जाते हैं। शीजो कहता है, चलो घर चलते हैं। जी सोचती है, इसने मैरिज सर्टिफिकेट अपनी पॉकेट में रखा हुआ है। फिर अगले सीन में शीजो और जी घर पर होते हैं। वो उसको किस करता है। उन दोनों का इंटेंस रोमांस स्टार्ट हो जाता है। जी कहती है, तुमने मेरी शर्ट खराब कर दी है। वो कहता है, मैं न्यू लेकर दे दूंगा। तभी जी की मॉम की कॉल आती है। जी कहती है, शीजो मॉम बहुत दिनों से कॉल कर रही हैं। कल मैं उनसे मिलने जाऊंगी। शीजो कहता है, ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। हमारी शादी हो चुकी है। तुम्हें नहीं लगता हमें हमारा रिलेशनशिप पब्लिक कर देना चाहिए? जी कहती है, कल अभी मुझे अकेले जाने दो। तुम मेरी फैमिली को नहीं जानते। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम अमीर हो तो फिर वो सब तुम्हें बहुत तंग करने वाले हैं। वो कहता है, मुझे कोई डर नहीं है, लेकिन अगर तुम कह रही हो तो मैं अभी ऐसा नहीं करूंगा। फिर उन दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। फिर अगले सीन में जी की मॉम रोते हुए कहती हैं, जी कहाँ है? वो मेरी कॉल भी अटेंड नहीं कर रही। वो कहती है, मुझे तो लगता है जी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। मॉम कहती हैं, मैं उसको ढूंढने जा रही हूँ। तभी जी आती है। मॉम उसको हग कर लेती है और कहती हैं, कहाँ थी तुम? वो कहती है, जी तुमने शादी कर ली है ना? जी कहती है, मॉम मैंने सच में शादी कर ली है। आप दोनों मुझे ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि मॉम डैड मैंने अब सबके लिए बहुत कुछ किया है, मगर फिर भी कभी किसी को मैं नजर नहीं आई। जब भाई होमवर्क नहीं करता था तब सारी रात जागकर मैं उसका होमवर्क करती थी। जब सेकंड में थी तब पापा ने मेरी फीस नहीं दी थी। फिर अच्छे कॉलेज में एडमिशन हुआ तो आप दोनों ने मुझे नहीं जाने दिया। मॉम कहती हैं, जी हमें माफ कर दो। जी कहती है, उस वक्त मैंने ये सब आपके लिए किया था कि मैं आप दोनों से प्यार करती हूँ, मगर आप दोनों ने हमेशा मुझसे बहुत कम प्यार किया है। मॉम डैड कहते हैं, ऐसा नहीं है, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जी कहती है, अगर प्यार करते तो मेरी बात भी मानते। मैंने जब आप दोनों से कहा था कि मैं डॉक्टर ली से शादी नहीं करना चाहती, आपने नहीं सुनी। इस घर में अब मेरा कोई कमरा नहीं है। आप दोनों मुझसे प्यार नहीं करते। मुझे नहीं आना चाहिए था यहाँ। मैं जा रही हूँ। मॉम उसको रोकती है और कहती है, मेरी गलती नहीं है, इस सब में हमें माफ कर दो, मत जाओ। डैड कहते हैं, अब से ये कमरा भी तुम्हारा है। मैं तुम्हें शादी के लिए जबरदस्ती नहीं करूंगा। जी कहती है, लेकिन आप दोनों ने मेरे रूम में अपने होने वाले पोते का सामान रख दिया है। भाभी कहती हैं, नहीं, इन्होंने सामान नहीं रखा, मैंने रखा था। डैड फौरन कमरे से सामान निकालकर बाहर फेंक देते हैं और कहते हैं, जिया ये मेरी बेटी का रूम है, दोबारा कभी इसमें सामान मत रखना। मॉम कहती हैं, हमें माफ कर दो, हमने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ। डैड कहते हैं, जब से तुम गई हो तुम्हारी मॉम अपना ख्याल नहीं रख रही, ठीक से खाना भी नहीं खाती, बीमार हो गई है। जी कहती है, मॉम आप बहुत वीक लग रही हैं। मॉम कहती हैं, जी मैं जानती हूँ तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। मैं तुम्हारी शादी इसलिए अमीर लड़के से करवाना चाहती थी कि तुम्हें फायदा हो। भाभी कहती हैं, जी तुम्हारा गरीब हस्बैंड नहीं आया। जी कहती है, भाभी आपको किसने कहा कि मेरा हस्बैंड गरीब है? तभी कुछ गेस्ट आते हैं और कहते हैं, जी हमें पता चला है कि तुमने एक गरीब लड़के से शादी की है। हमारी बेटी पिंक की तो बहुत अच्छे लड़के से शादी हुई है, वो लड़का बहुत अमीर है। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। भाभी कहती हैं, जी तुमने एक गरीब लड़के से शादी कर ली, देखा लोग हम पर बातें कर रहे हैं। डैड कहते हैं, फजूल की बातें मत करो। मॉम कहती हैं, जी मैं तुम्हारे हस्बैंड से मिलना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि वो तुम्हारा ख्याल रखता भी है या नहीं। जी शीजो को कॉल करके कहती है, मॉम डैड तुमसे मिलना चाहते हैं। शीजो कहता है, ठीक है मैं कार भेज रहा हूँ, तुम उनको रेस्टोरेंट लेकर आ जाओ। फिर मॉम कहती हैं, वो क्या कह रहा है? जी कहती है, मॉम वो कार भेज रहा है, हमें रेस्टोरेंट बुलाया है। फिर अगले सीन में वो सब कार का वेट कर रहे होते हैं। तभी एक साइकिल आकर रुकती है। सब सोचते हैं कि ये उसकी कार है। एक औरत आकर उसमें बैठ जाती है। फिर एक बहुत बड़ी कार आकर रुकती है। उसमें से एक आदमी निकलकर झी के लिए दरवाजा खोलता है। फिर वो सब कार में बैठ जाते हैं। भाभी कहती हैं, इतनी महंगी कार तुम्हारे हस्बैंड की है? ड्राइवर कहता है, ये लिमिटेड एडिशन है, इसकी वैल्यू 10 मिलियन है। फिर अगले सीन में वो सब एक बहुत बड़े होटल में होते हैं। भाभी कहती हैं, तुम्हारा हस्बैंड तो गरीब था, फिर उसने हमें इतने एक्सपेंसिव होटल में बुलाया है। तभी शीजो आता है। जी उसको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाती है। वो सबको हेलो कहता है और कहता है, अंदर चलते हैं, वहाँ पर सब बात भी कर लेंगे। मॉम सोचती हैं, मेरा दामाद तो मेरी सोच से भी ज्यादा हैंडसम है। जी कहती है, शीजो मैंने तुम्हें कहा था खुद को गरीब शो करना है तुमने। वो कहता है, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। फिर वो सब साथ में बैठे होते हैं। जी की मॉम कहती हैं, यहाँ का खाना बहुत एक्सपेंसिव है, किसी और रेस्टोरेंट चलते हैं। वो कहता है, कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी वो गेस्ट जिन्होंने जी को कहा था कि उसने एक गरीब लड़के से शादी है, वो उन सबको उस होटल में बैठा देखते हैं। वो कहते हैं, जी तुम सब इतने एक्सपेंसिव होटल में क्या कर रहे हो? वैसे तुम्हारे हस्बैंड की तो पूरे साल की सैलरी आज ही निकल जाएगी। तभी उनकी बेटी पिंक की कॉल आती है। वो कहती हैं, हम वीआईपी रूम में हैं, वहाँ आ जाओ
और फिर जी को कहती हैं, तुम भी मेरे दामाद वांग वेई से कुछ सीखना चाहिए। वो जिन कंपनी में काम करता है वो प्रोजेक्ट मैनेजर है। और तुम कैसे जानते होगे उसको? तभी पिंग अपने हस्बैंड के साथ आती है। उसका हस्बैंड शीजो से मिलता है। पिंग के पेरेंट्स कहते हैं, तुम इसको कैसे जानते हो? वैंग वेई कहता है, ये जिन कंपनी के हेयर हैं। पिंग के पेरेंट्स कहते हैं, सॉरी, हमने तुम्हें मिसअंडरस्टैंड किया। वांग वेई कहता है, अब हम आपको और डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं। जी सोचती है, इन्होंने कितना जल्दी फ्लिप किया है। फिर शीजो कहता है, चीयर्स टू ड्रिंक। मॉम डैड, अब से मैं आप दोनों को हर महीने 30,000 युआन दूंगा। और भाभी, आप भाई को वापस बुला लें, मैं उनको अपनी कंपनी में जॉब दे दूंगा। भाभी कहती हैं, लेकिन मैंने जी के साथ कभी भी अच्छा बिहेव नहीं किया। मॉम कहती हैं, अब से हम जी से पहले से भी ज्यादा प्यार करेंगे। फिर अगले सीन में जी शीजो को कहती है, तुम मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हो। शीजो कहता है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे बदले में तुमसे भी सिर्फ प्यार चाहिए। वो उसको किस करता है। वो कहती है, हम अभी बाहर हैं। शीजो कहता है, मैं तो तुमसे एडिक्टेड हो गया हूँ। वो दोनों किस करते हैं। तभी जी के फोन पर लिली की कॉल आती है कि एक इमरजेंसी हो गई है, ज्वेलरी स्टोर आओ। फिर लिली परेशान होती है कि जी अभी तक आई क्यों नहीं। ज्वेलरी शॉप क्लोज होती है। जी आती है तो लिली उसको कहती है, जी ज्वेलरी शॉप बंद हो गई है, अब हमारी सैलरी कैसे मिलेगी, हम क्या करेंगे, हमें और जॉब ढूंढनी पड़ेगी। तभी शीजो की मॉम आती है और कहती हैं, जी मैं तुम्हें वार्न करने आई हूँ कि मेरे बेटे की लाइफ से चली जाओ। जी कहती है, ठीक है, आप मुझसे 3 महीने की बेट लगा लें, अगर फिर भी मैं आपको इम्प्रेस नहीं कर सकी तो मैं खुद शीजो की लाइफ से चली जाऊंगी। मॉम कहती हैं, ठीक है, मुझे मंजूर है। फिर वो चली जाती है। फिर लिली जी को कहती है, अब हम क्या करेंगे। जी कहती है, मैं अपनी ज्वेलरी शॉप ओपन करूंगी, तुम सब मेरे साथ काम करना चाहोगे। वो सब कहती हैं, हम तुम्हारे साथ काम तो कर लेंगे मगर हमारे पास पैसे नहीं है। जी कहती है, तुम इसकी फिक्र मत करो। तभी वो शीजो से मैसेज पर कहती है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। वो कहता है, मैं तुम्हें 10 मिलियन सेंड कर रहा हूँ, जो करना चाहती हो कर लो। फिर जी सोचती है, मैं ये पैसे जरूर तुम्हें वापस करूंगी। जी कहती है, ठीक है, फिर हमें अभी से स्टार्ट करना होगा। फिर अगले सीन में वो अपने ज्वेलरी डिजाइन्स के पैम्फलेट्स सबको दे रहे होते हैं। फिर जी अपनी ज्वेलरी डिजाइन्स कस्टमर को दिखाती है। फिर अगले सीन में जी ज्वेलरी डिजाइन्स के स्केच बना रही होती है। तभी शीजो घर वापस आता है तो हेल्पर उसको कहती है, अच्छा हुआ आप आ गए, मेम इतने टाइम से काम कर रही हैं, डिनर नहीं किया। शीजो कहता है, नूडल्स का बाउल मुझे दे दो। फिर वो जी को कहता है, ये क्या काम कर रही हो इतनी देर से। वो कहती है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। शीजो उसको अपने हाथों से खाना खिलाता है। वो जैसे ही किचन से कुछ लेने जाता है तभी वापस आता है तो जी सो जाती है। वो उसको रूम में ले जाता है और उस पर ब्लैंकेट डाल देता है। जी नींद में कहती है, मुझे अभी नहीं सोना, मुझे काम करना है। शीजो कहता है, बहुत काम कर लिया है तुमने, अब सो जाओ। शीजो सोच में पड़ जाता है, तुम्हारे माइंड में अभी भी काम चल रहा है, कब तुम मेरे बारे में सोचोगी। फिर वो उसको किस करता है और चला जाता है। फिर अगली सुबह जी की आंख खुलती है तो वो फोन पर टाइम देखती है। तभी उसकी नजर शीजो के कोट पर पड़ती है। वो जैसे ही कोट उठाती है उसमें से लिपस्टिक निकलती है। जी सोच में पड़ जाती है कि ये रेड लिपस्टिक शीजो के पास क्या कर रही है। फिर क्लब में भी जी सोच में होती है। वो लिली को भी सब बताती है। लिली कहती है, क्या तुम्हारा हस्बैंड को तुम टाइम नहीं दे रही इसलिए वो ये सब कर रहा है। जी कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। लिली कहती है, तुम्हें शीजो से प्यार हो गया है और इसलिए तुम जेलस हो रही हो। तभी जी की नजर शीजू अपनी टीम मेंबर के साथ क्लब में है। उसके साथ बैठी लड़की ने रेड लिपस्टिक लगाई होती है। जी उसके पास जाती है और सबको हेलो कहती है। लड़की कहती है, तुम कौन हो। जिनली कहता है, तुम यहाँ आज मेरी बर्थडे है, शीजो मेरे साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने आया है, ये सुमानी है। वो कहती है, ठीक है, मैं भी साथ सेलिब्रेट करती हूँ और गेम खेलती हूँ। सुमानी कहती है, हम तुम्हें जानते नहीं है तो कैसे गेम खेलें, है ना शीजो। शीजो उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है तो सुमानी सोच में पड़ जाती है, क्या ये एक दूसरे को जानते हैं। जी कहती है, तुम लोग क्या खेल रहे हो। जिनली कहता है, हम ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे हैं। जिन बॉटल फ्लिप करता है तो कैप वाली साइड जी और बैक साइड सुमानी की तरफ आती है। जिनली सोच में पड़ जाता है, इन दोनों की बहुत बुरी लड़ाई होने वाली है। सुमानी कहती है, तुम ट्रुथ चुनोगी या डेयर। वो कहती है, मैं डेयर चुनूंगी। सुमानी कहती है, इनमें से किसी एक को किस करो, तुम शीजो के अलावा किसी और को किस करनी होगी। वैसे क्या तुम जिनली को पसंद करती हो। जिनली कहता है, क्या तुम फजूल की बातें कर रही हो, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है। और दिल में सोच में पड़ जाता है कि अगर शीजो को मुझ पर गुस्सा आ गया तो वो मुझे जान से मार देगा। जी कहती है, मैं अपने हस्बैंड को किस करूंगी, हस्बैंड आकर मुझे किस करो। सुमानी कहती है, यहाँ पर तुम्हारा हस्बैंड कौन है। तभी शीजो जी के पास जाता है और उसको किस करता है और सबके सामने उसका हाथ पकड़कर अनाउंस करता है कि ये जी है।
मेरी वाइफ। सुमानी कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? जिनली कहता है, जब तुम अब्रॉड थी तब इन दोनों की शादी हुई है। जी कहती है, सुमानी ये अपनी रेड लिपस्टिक भी वापस ले लो। और शीजो, तुम इससे खुद ही पूछ लो कि ये लिपस्टिक तुम्हारे कोट में कैसे आई है। जी जाने लगती है। तभी शीजो कहता है, सुमानी तुम खुद ही बता दो ये रेड लिपस्टिक मेरी पॉकेट में क्या कर रही थी। सुमानी कहती है, मैंने तुम्हारी फीलिंग्स चेक करने के लिए तुम्हारे कोट में लिपस्टिक डाल दी थी, तब मुझे नहीं पता था कि ये मैरिड है। शीजो कहता है, सॉरी बोलो। सुमानी कहती है, शीजो मुझे माफ कर दो। शीजो कहता है, मुझसे नहीं, मेरी वाइफ से। सुमानी गुस्से में कहती है, जी मुझे माफ कर दो, और फिर चली जाती है। फिर शीजो जी का हाथ पकड़कर वहां से चला जाता है। जिनली कहता है, तुम मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करने आए थे, अभी जा रहे हो? फिर अगले सीन में वो दोनों घर जाते हैं। शीजो कहता है, तुम जेलस हो रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था। जी कहती है, तुमने मुझे कब देखा कि मैं जेलस हो रही हूँ? वो कहता है, मैंने आंखों से पढ़ लिया था। तुमने सबके सामने मुझे हस्बैंड बोला तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तुम जानती हो मेरी लाइफ में आने वाली तुम पहली लड़की हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो दोनों किस करते हैं। फिर उन दोनों का इंटेंस रोमांस स्टार्ट हो जाता है। तभी हेल्पर आती है। उन दोनों को ऐसे देखकर वहीं से शर्माकर वापस चली जाती है। शीजो कहता है, चलो रूम में चलते हैं। फिर उन दोनों का डीप रोमांस स्टार्ट हो जाता है। फिर अगले सीन में चैरिटी गाला का एक इवेंट होता है। शीजो भी उस इवेंट में होता है और उसके साथ में उसके पेरेंट्स भी होते हैं। फिर वो शीजो के पेरेंट्स को कहते हैं, आज मिलान ज्वेलरी की एग्जीबिशन भी है। यहाँ मिसेस जिन कहती हैं, मिलान ज्वेलरी ने कुछ ही दिनों में बहुत नाम कमा लिया है, काफी फेमस हो गया है ब्रांड। तभी एक कार आती है। वो कहता है, मिलान ज्वेलरी की फाउंडर आ गई है। जी को उस कार से निकलते देखकर मिस्टर एवं मिसेस जिन हैरान हो जाते हैं और शीजो को भी यकीन नहीं आ रहा होता। उसके साथ लिली भी होती है। लिली सबको कहती है, आज मैं अब सबके सामने अनाउंस करना चाहती हूँ कि ये जी मिलान ज्वेलरी की फाउंडर है। मिस्टर और मिसेस जिन उसको अपनी बहू एक्सेप्ट कर लेते हैं। जी कहती है, मैं अपना डायमंड नेकलेस एग्जीबिशन में डोनेट करना चाहूंगी। शीजो कहता है, जी मेरी बात सुनो। फिर अगले सीन में शीजो कहता है, मुझे तुम पर बहुत प्राउड है कि तुम मेरी वाइफ हो। तुम जानती हो जब मैंने पहली दफा देखा था तुम्हें तो तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। आई लव यू जी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जी कहती है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वो दोनों किस करते हैं। लिली उन दोनों को बुलाने आती है। फिर सब लोग जी को सॉन्ग सुनाने का कहते हैं। फिर जी सॉन्ग सुनाती है। सब उसकी आवाज की बहुत तारीफ करते हैं। फिर लास्ट में शीजोनी डाउन होकर जी को प्रपोज करता है और उसको रिंग पहनाता है। फिर ड्रामा में हैप्पी एंडिंग हो जाती है।